बजट में एक सबसे खास बात यह है कि 12 लाख तक सरकार ने टैक्स माफ किया है और वो कहीं ना कहीं युवा के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं युवा की बात करूं तो ये जो पैसा है जो टैक्स बचेगा वो सरकार के द्वारा इकोनॉमी में वापस आएगा और कंजम्पशन जो थोड़ा धीमा देखा जा रहा था पिछले साल तक वो इम्प्रूव होगा, वो पैसा वापस आएगा और कंजम्पशन अच्छा देखा जाएगा। दूसरा, एमएसएमई पे सरकार ने बहुत बड़ा फोकस रखा है, इसको एक इंजन माना है। आज एमएसएमई जो एक बहुत बड़ा बैकबोन है इकोनॉमी का, उसमें बहुत सारी पॉलिसीज सरकार लेके आई है। स्टार्टअप के लिए, फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है। अपस्किलिंग पे बहुत बड़ा फोकस है। आज हमारे युवा, आज हम बहुत यंग नेशन है और हमारा एक फोकस ये है कि हम युवा को अपस्किल भी करें। तो अपस्किलिंग के लिए सरकार 3 एक्सीलेंस सेंटर बना रही है जिससे युवा अपस्किल हो पाएगा और अपस्किल होने के बाद एम्प्लॉयबल हो पाएगा और जॉब भी कर पाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर पाएगा। मेरा नाम राहुल कलानी है और मैं को चेयरमैन यंग इंडियंस हूँ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सप्लाई चेन लॉजिस्टिक कंपनी रन करता हूँ कलानी ग्रुप के नाम से। अगर इस बजट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने काफी कुछ बेनिफिट्स इस बजट के अंदर दिए हैं। जो एक्सपोर्ट पीरियड है उसको 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक कर दिया गया है और वो फर्दर 3 मंथ और एक्सटेंड हो सकता है, विच इज अ वेरी गुड मूव बाय द गवर्नमेंट बिकॉज दीज आर द चैलेंजेस जो काफी इंडस्ट्रीज एक्सपोर्टर्स फेस कर रहे थे। सेम थिंग उन्होंने इम्पोर्ट्स के अंदर भी काफी कुछ बेनिफिट्स टाइम को एक्सटेंड करके दिया है। काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं लाइक लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री, कई सारी इंडस्ट्रीज को इन्होंने कस्टम्स ड्यूटी में कुछ रिबेट्स दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो इंडस्ट्री 4.0 का इनका है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने काफी कुछ बेनिफिट्स फर्दर दिए हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए बूस्ट होगा और एक्सपोर्टर्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। बजट बहुत ही अच्छा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो बने बनाए प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटीज बढ़ा के और जो उनके स्पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के स्पेयर्स आते हैं उनके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटीज रिड्यूस करके और इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कदम है। उसके अलावा भी जो 7 बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ की जो टैरिफ्स हैं उनको ख़त्म किया गया है। जो एमएसएमईज के लिए जो दूसरे फ़ायदे दिए गए हैं, जो इनकम टैक्स के अंदर जो स्लैब्स को रिड्यूस किया गया है, बहुत अच्छे कदम है। इससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा और इन सब से ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर पहुंच जाएगा। आज का बजट ऐतिहासिक बजट है जिसमें मिडिल क्लास को इनकम टैक्स की 1 लाख रुपये महीने से 12 लाख रुपए की छूट दी है और इनोवेशन के क्षेत्र में देखें तो डीप टेक फंड स्थापित किया है। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं लेके आई है। न्यू इनकम टैक्स का लॉ लेके आए हैं जो पूरा 50% प्रोविजन को कम कर देंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आई है। एमएसएमईज को बूस्टअप करने के लिए इंडस्ट्री 4.0 चालू किया गया है। एग्री प्रोसेसिंग व वेयरहाउसिंग क्षेत्र में भी काफ़ी स्कीम्स दी गई है। 20,000 करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड की भी घोषणा की गई है। इस तरह से बहुत अच्छा बजट है। आज जो मोदी जी सरकार का जो तीसरे टर्म का पहला जो बजट आया है, इसमें जैसा मेयर को महसूस हो रहा है सरकार ने सारे पहलुओं को छुआ है। एमएसएमई को काफ़ी सारी राहत दी है, बुजुर्गों को राहत दी है, काफ़ी सारी दवाओं में जो छूट दी है उससे सीधा आम जन को लाभ मिलेगा। वह एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो काफ़ी सारी एक्सपोर्ट प्रोत्साहन नीति जो घोषणा की है उसका भी भारत की अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग नंबर 3 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयासरत है, उसमें बहुत बड़ा बूस्टअप इस बजट के माध्यम से मिलेगा। और बाकी जो आम जन को जो सीधा लाभ है जिसका डायरेक्ट टैक्स के रूप में मिला है वो बहुत बड़ा एक लाभ, मतलब 1 लाख रुपए महीने की इनकम वाले को जीरो टैक्स देके एक बहुत बड़ा संदेश सरकार ने जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है।